प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 20 नवंबर दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 3 पद। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनकों को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सोचता। प्रियो, आज का विषय है काला धब्बा। एक दिन एक पादरी ने अपनी कलीसिया में परमेश्वर का वचन सुनाने से पहले दीवार पर कागज की एक बड़ी सफेद सीट रखी। मंडली के सभी लोगों ने उसे देखा। फिर उसने कागज के बीच में एक छोटा सा काला बिंदु बनाया जो लगभग एक सिक्के के आकार का था। लोगों से मुड़कर पूछा कि उसमें आपको क्या दिखाई देता है, और सब लोगों ने हिचकिचाकर उससे बोला कि इसमें काला धब्बा दिखाई देता है। हालांकि जो सीट थी वो अधिकतर सफेद थी, लेकिन लोगों ने फिर भी उसमें काला धब्बा ही देखा। प्रियो, ठीक इसी प्रकार से कुछ लोग दूसरों के जीवन की सिर्फ बुराइयां देखते हैं। वे भूल जाते हैं कि किस प्रकार से उस व्यक्ति ने समय में आपकी सहायता की थी, लेकिन लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियों और आपकी बुराइयों पे ध्यान देते हैं। ये ऐसा ही है जैसा परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं आता, इंतजार करना पड़ता, और फिर हम परमेश्वर के प्रति बहुत सारी बातें कहने लगते हैं। भजन संहिता 36 उसके 2 और 3 पद में दाऊद ये कहते हैं, वो अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहराने के विषय में अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की हैं। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ उठाया है। यशायाह 44 के 20 में वचन कहता है, वह राग खाता भरपाई हुई बुद्धि के कारण वो भटकाया गया है, और वह न अपने को बचा सकता और न यह कह सकता है क्या मेरे दाहिने हाथ में मिथ्या नहीं है। प्रियो, परमेश्वर उन लोगों को ऊंचा उठाता है जो दूसरे मनुष्यों की गलतियों को छोड़ उनसे प्यार से बातें करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को उनके जीवन में दर्शाते हैं। दूसरों की आलोचना करना छोड़ मनुष्य जब अपने की आलोचना करने लगे, अपने जीवन की गलतियां देखने लगे, परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत प्रसन्न होता। यशायाह 6 के 5 में यशायाह कहता है कि हाय मुझ पर, क्योंकि मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में रहता हूं। प्रियो, एक ऐसा ख्याल, एक ऐसा विचार हमारे और आपके जीवन में आए, और जब ऐसा आता है तो हम देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की बरकत हमारे और आपके जीवनों में मौजूद होगी। किस प्रकार से परमेश्वर हमें आशीषित करेगा और परमेश्वर अपने अनुग्रह में हमें छिपाएगा। इसलिए प्रियो, एक दूसरे पे दोष लगाने को छोड़, उनकी निंदा करना छोड़, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को उनके और उसके साथ साथ अपने जीवनों में आप आते ही देखेंगे। आगे के मनन के लिए गलतियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 3 पद। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यहेजकेल की पुस्तक उसका 14 और 15 अध्याय, संध्या के समय याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।